देखिए उत्तराखंड हर्पल न्यूज पर खास मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि पासवान। आप देख रहे हैं उत्तराखंड हर्पल न्यूज। आज हम आपके एक ऐसे सबसे मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने कि अपने इतनी कम उम्र में एक यहाँ मुकाम हासिल किया है। वह है उत्तराखंड के पुलिस सब इंस्पेक्टर मिस्टर लोकेंद्र भावना जी। लोकेंद्र भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने पुलिस ज्वाइन करने के लिए आपको यह मोटिवेशन कैसे मिला? एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली में आर्मी बैकग्राउंड से हैं जो सब यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो यूनिफॉर्म हमारे पहाड़ में एक प्रचलन कह लीजिए, एक प्रथा कह लीजिए, या एक देश के लिए सेवा करने का एक वो चाहिए। मैंने आर्मी में ठीक है CDS के थ्रू जाने की ट्राई की, वहाँ नहीं हुआ। मौका पुलिस में आने का मिला, पुलिस ज्वाइन कर ली। बेल्ट एक अपने आप में पहनना, एक यूनिफॉर्म में पहनना अपने आप में एक अलग फीलिंग है सिविल जॉब के मुकाबले। इसलिए मुझे यूनिफॉर्म पहनना पसंद था और मैंने पुलिस में मौका मिला, ज्वाइन कर लिया। सर, जब आपका कॉलेज का एक दौर रहा, जब एक हमारी एक यूथ वाली जो लाइफ होती है, उस समय पे आपने पुलिस को ही मोटिवेशनल क्यों किया? जैसे कि आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो आपको बोलते होंगे कि नहीं, आप ये सेक्टर छोड़ दीजिए, इस सेक्टर में ही क्यों जाना है आपको। तो ये किस प्रकार से रहा आपका ये जीवन का दौर कि आपके दोस्तों ने आपको डिमोटिवेट भी किया होगा कहीं ना कहीं? तो इसके बारे में सर कुछ बताएं। जब मैं अपना कॉलेज कर रहा था उस टाइम होटल मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा दौर था, BBA का एक बहुत अच्छा दौर था, लोग BTech पे बहुत ज़्यादा जा रहे थे। पर जैसे मैंने पहले कहा कि मेरी फैमिली में आर्मी बैकग्राउंड इतना है कि यूनिफॉर्म देखते 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 वो बस सिर्फ एक ही चीज़ भरी थी कि मुझे यूनिफॉर्म पहननी। मैं भीड़ के बीच में अपने आप को अपने मुंह से ये कहूँ कि मैं फलां विभाग में अधिकारी हूँ, शायद मुझे ये बोलना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि मैं भीड़ के बीच में खड़ा रहूँ तो लोग देख के मुझे पहचान लें कि मैं कौन हूँ। एक आइडेंटिटी चाहिए थी बिना अपने मुंह से बताए। वो इस यूनिफॉर्म दी है और मुझे पसंद है। सर, आपका जो दौर रहा है 2008 में, आपने पहली जो आपकी पोस्टिंग रही है वो ऋषिकेश रही है। उसके बाद आपने 2010 में आपने कुंभ में आपने अपनी ड्यूटी को निभाया है, और उसके बाद आपका जैसे हरिद्वार रहा, कनखल रहा, आपका यमुनोत्री का दौर रहा। तो सर, ये दौर आपका किस प्रकार से रहा? तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं सर। 2008 में एज ए सब इंस्पेक्टर जब पहली पोस्टिंग ऋषिकेश मिली थी, तो ऋषिकेश भी एक धार्मिक स्थान है। उसके जस्ट बाद कुंभ मेला आया। कुंभ मेले में जो आदमी शायद पूरी सर्विस में 2 बार या 3 बार देख पाता है मैक्सिमम, वो सर्विस के बीच में एक मिल गया एक मौका। उत्तराखंड वैसे भी देवभूमि है। देवभूमि में आपको कुंभ में शुरू से लेके और लास्ट तक काम करने का मौका मिलता है। वो अपना एक अनुभव है जीवन का, जो शायद पूरी सर्विस में 3 बार मिलेगा। तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस टाइम कि कुंभ मेले स्टार्टिंग से लेके, चाहे वो प्रशिक्षण रहा हो, चाहे वहाँ बाद में थानों का निर्माण हुआ, उसके बाद डिप्लॉयमेंट हुआ फोर्स का, वो सब चीज़ें बहुत अच्छी फीलिंग है। शायद वो शब्दों में नहीं आ सकती जो उस कुंभ मेले के दौरान मैंने महसूस किया था। उसके बाद ट्रांसफ़र हरिद्वार हुआ। कनखल के बाद कलियर इंचार्ज गया। कलियर इंचार्ज के बाद फिर वो बिल्कुल ही दूसरा एक हो गया। पहले कनखल जहाँ गंगा जी का वो है, कलियर में फिर एक दरगाह है। कलियर साहिब अपने आप में एक पर्यटक स्थल है, वहाँ जॉब करना एक अलग अनुभव था। और उसके बाद जस्ट बाद फिर 4 साल यमुनोत्री। तो पूरी सर्विस के दौरान अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं के साथ काम करना एक बेहतरीन अनुभव है अब तक की सर्विस में। सर, अगर हम यमुनोत्री की बात करें, जिस प्रकार से आपने यमुनोत्री में भी अपनी पोस्टिंग की है, तो जिस प्रकार से हमें इतना नॉलेज है कि वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है, और आपने अपनी ड्यूटी को वहाँ पर किस प्रकार से निभाया, और मतलब आप इतने समय तक बच्चों से भी दूर रहे, तो वहाँ तो हमने सुना है कि कांटेक्ट भी नहीं हो पाता। तो वो दौर आपका कैसा रहा सर? देखिए, 4 धामों में से पहला धाम यमुनोत्री है। वहाँ सेवा का मौका मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पहले साल हमारी पोस्टिंग हुई, जो हमारे SSP सर थे उन्होंने करी।
उसके बाद 3 साल हम एज ए वॉलंटियर वहाँ गए कि हमें वहीं पोस्टिंग कर दिया जाए, क्योंकि जो क्राउड जो मैनेजमेंट हम वहाँ कर सकते हैं वो शायद कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ एक ही रास्ता है, उस रास्ते पे पैदल यात्री चलता है, उसी पे घोड़े वाला चलता है, उसी पे पालकियाँ चलती हैं और उसी पे उतनी ही मात्रा में लोग वापस लौटते भी हैं। बहुत टफ यात्रा है और स्टार्टिंग सीजन से लेके और जब तक वो सीजन एंड नहीं हो जाता कंटिन्यू वहाँ यात्रा चलती है। तो उस दौरान वहाँ रहना अपने आप में एक चैलेंज भी है। फिर वहाँ सिग्नल की थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो कभी थोड़ा सी बात करने के लिए कहीं पहाड़ी पे जाना पड़ता है, वहाँ एक छोटा सा सिग्नल आता है, अगर आया तो आप बात कर पाएंगे घर, वरना सिर्फ ऑफिशियली हम लोग बात करने के लिए वायरलेस सेट का यूज़ कर पाते हैं। घर बात करने के लिए तो थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी, डेली वहाँ बारिशें होती हैं, तो उन सब चीज़ों में मैनेज करना शायद वो प्राकृतिक देन है जो वहाँ पे सुपर नेचुरल पावर अपने आप को देती है आदमी। तो सर, जिस प्रकार से आपने 2020 में आपने लक्ष्मण चौकी का कार्यभार संभाला और इसमें आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने अपना कार्यभार यहाँ पर संभाला, परंतु उसी समय आप देखेंगे कि देश भर में कोरोना जैसी महामारी ने हमारे देश में दस्तक दी है। आपने अपने आप को बहुत ही सुरक्षित तौर पर रखते हुए आपने अपनी यह जिम्मेदारी को बहुत ही खूबिया तरीके से निभाया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। इसी दौरान आप अपने फैमिली से बहुत दूर रहे, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आप उनको भी शायद समय नहीं दे पाए, तो किस प्रकार से सर आपका ये कोरोना जैसी महामारी का दौर रहा? तो सर हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं। कोरोना एक इंडिविजुअल के लिए नहीं, एक देश के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए एक चैलेंज है। जब तक इसका वैक्सीनेशन नहीं बना है, इसका एकमात्र इलाज डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। और इस जॉब में होते हुए हम लोग डिस्टेंस मेंटेन कर पाएं भीड़ से, ये बड़ा टफ काम है। रोजमर्रा की जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कहीं झगड़े हैं, हस्बैंड वाइफ के झगड़े, चोरियां, मारपीट, हमें उनके बीच में भी जाना है, उसके बाद हमें अपनी फैमिली को भी देखना है। बहुत सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी होती हैं। मुझे लगा कि शायद अपनी फैमिली से दूर रह के कम से कम मैं एक परिवार तो सही कर सकता हूँ, इसलिए मैं अपनी फैमिली के पास गया नहीं। लगभग 2.5 महीना तो मैं कंटिन्यू नहीं गया। 2.5 महीने के दौरान लोगों के संपर्क में आते रहे। मामले अब जिस प्रकार से कोरोना उत्तराखंड में भी बढ़ रहा था, अब तो ठीक है, कंट्रोल में है, लेकिन कई बार अनलॉक होते होते अनलॉक 1, फिर अनलॉक 2, अनलॉक 3, इस तरह की गैदरिंग बढ़ रही है। अगर हम इसमें खुद को सेपरेट नहीं रख पाएंगे, खुद को सेफ नहीं रख पाएंगे, तो कोरोना का अभी कोई इलाज है नहीं। डिस्टेंस मेंटेन करना ही इसमें एक प्रॉपर इलाज है, और वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कर रहा हूँ। मेरे पास लगभग शहर का 40% लेबर तबका आता है। उस लेबर तबके को उस लॉकडाउन के दौरान खाना प्रोवाइड करवाना, पका हुआ हो, कच्चा राशन हो, सरकार से मिला हुआ राशन हो, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करवाना, सब में भूखे की पहचान करना और स्टोर वर्क करने वाले की पहचान करना, वो अपने आप में एक चैलेंज था। कोशिश करिए अपनी तरफ से कि प्रत्येक भूखे को भोजन मिल जाए, चाहे सूखा मिले चाहे पका हुआ मिले, पर मिल जाए। कुछ लोग जो गलत तरीके से स्टोर करने वाली प्रवृत्ति में थे, उन पर भी छापेमारी करी गई, उनके खिलाफ फिर मुकदमे भी लिखवाए। एक दौर है, काटना है। जैसे पूरी कोशिश ये रहेगी कि सब सेफ रहें, कम से कम अपने अपने इलाकों में हम लोगों को अवेयर कर पाएँ कि कोरोना से बचें, भीड़ में बचें। पहले शादियों में जहाँ 300, 400, 500 लोग इकट्ठे होते थे, अब सरकार से अनुमति मैक्सिमम 50 जनों की है। हम कोशिश करते हैं कि 50 से भी कम लोगों को मोटिवेट करें कि आप कम से कम भीड़ अपनी शादियों में जमा करें, क्योंकि गैदरिंग में होना फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट करना है कोरोना से। कोरोना की जब तक वैक्सीनेशन नहीं डेवलप हो पाती, तब तक डिस्टेंस मेंटेन करना, खुद को साफ रखना, बच्चों के साथ एक इंटरेक्ट होने से पहले, घर में जाने से पहले खुद को प्रॉपरली क्लीन करना भी ही एकमात्र इलाज है इस चीज़ का। अगर नहीं करेंगे तो कोई शायद कोई बचा नहीं पाएगा आज की स्थिति। भावना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे इस खास मुलाकात प्रोग्राम में आप आए और आपने अपने जीवन का सार हमें सभी दर्शकों को बताया, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, मुझे मौका देने के लिए। बाकी कोशिश करूँगा कि आपके माध्यम से एक मैसेज जनता में चले जाए कि वो अवेयर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने
बच्चों को भी ये समझाएं कि वो गैदरिंग से बचें। जब तक वैक्सीनेशन नहीं है तब तक अपनी ही सुरक्षा हमारे अपने हाथों में है। और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये मैसेज हमारे उत्तराखंड में कम से कम सब जगह फैले। धन्यवाद। तो आज हमारे साथ खास मुलाकात में थे मिस्टर लोकेन्द्र भावना जी। अब नए चेहरे के साथ हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार। देखिए उत्तराखंड हर्पल न्यूज पर खास मुलाकात।